हेलो स्टूडेंट, आप सब लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है हमें और कामना करते हैं आप सब लोगों की कि 95% बने। तो देखिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास दे रखा है कि वक्र दिया है, वक्र x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू 2 और बिंदु दे रखे हैं हमारे को बेटा 1,1। तो देखिए इसका क्या करेंगे, हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 2/3 x की पावर 2/3 -1 प्लस इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 y की पावर 2/3 -1 और dy अपॉन dx। अब अचर पद है, अचर पद का मान क्या होगा बेटा हमारे पास अवकलन में 0 होगा। अब इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास x का मान वाली वैल्यू है इसको बराबर से उधर पहुंचा देंगे। तो ये हो जाएगा 2/3 y की पावर 2/3। अब 2/3 में से 1 कम करेंगे तो बेटा ये बचेगा हमारे पास -1/3 dy अपॉन dx। अब इस वैल्यू को पहले इधर लिख लो, इसमें पहले इसको बना लो बेटा। यहाँ 2/3 x की पावर -1/3 प्लस 2/3 y की पावर -1/3 और dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। अब हटा के उधर पहुंचाएंगे तो 2/3 y की पावर -1/3 dy अपॉन dx इज इक्वल टू -2/3 x की पावर -1/3। अब देखिए यहाँ पर 2/3 से ही 2/3 कैंसिल हो जाएगा, क्यों गुणांक में। अब हमारे पास y के मान है, y को मान को बराबर से उधर पहुंचाएंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू -x की पावर 1/3 अपॉन में y की पावर -1/3। अब यहाँ पर यहाँ देखना है कि ये माइनस की पावर है तो y को ऊपर पहुंचाने तो प्लस की पावर हो जाएगी, x को नीचे ले आए तो ये प्लस की पावर हो जाएगी। तो बेटा इसको लिख देंगे हम dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3। अब इसमें पावर कॉमन ले लेंगे हम तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x की पावर 1/3। अब ये जो हमारे पास है प्रवणता निकल आई, यानी यही प्रवणता। अब यहाँ बिंदु ले लेंगे, यानी m बराबर dy अपॉन dx। अब बिंदु कितने दे रखे हैं 1,1 पर प्रवणता निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा y का मान है 1 और x का मान है 1, क्योंकि ये हमारे पास x और y के मान दे रखे हैं 1/3। तो m बराबर dy अपॉन dx जो हमारे पास वैल्यू है यानी 1,1 पर, तो ये कितनी आ गई बेटा हमारे पास माइनस की, माइनस रह गया यानी -1, क्योंकि एक के ऊपर कितनी पावर हो मानो उतना होता ही रहता है। अब देखिए इसने क्या बोला था कि स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण याद कीजिए। तो यहां लिखेंगे बेटा अब हम स्पर्श रेखा का समीकरण। बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो देखिए क्या होगा हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m कोष्टक में x माइनस x1। अब x और y के मान हमारे पास है ही है तो y माइनस 1 इज इक्वल टू, अब m कितना आ गया बेटा हमारे पास माइनस का 1 आ गया। अब x माइनस 1 तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का 1। x को इधर लेके आ जाएंगे तो x प्लस y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 तो x प्लस y इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास आ गया बेटा स्पर्श रेखा का समीकरण।
अब यहां बात कर रहा है अविलंब, तो अविलंब की प्रवणता माना अविलंब की प्रवणता, इसे मान लेंगे बेटा हम एम डैश, एम डैश है। इसीलिए अब एम डैश जो निकालेंगे ये क्या होती है, स्पर्श रेखा की 1/में होती है -1/m इज इक्वल टू -1/-1, -1 से -1 कट गया, इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1। तो अविलंब का समीकरण, अविलंब का समीकरण, अब अविलंब का समीकरण निकालेंगे तो फॉर्मूला तो वही होगा, लेकिन प्रवणता चेंज हो जाती है। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम डैश कोष्टक में x माइनस एक्स वन। अब देखिए y माइनस वाई वन की जगह पर 1 आ गया, इज इक्वल टू, अब m1 कितना है हमारे पास 1 है, तो x माइनस 1। अब y को उधर पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू, इधर क्या है -1, और ये जो हमारे पास है -1, ये इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो ये 1 से 1 कटा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये आ गया बेटा हमारे पास अविलंब का समीकरण। अब देखिए यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है खा वाला, इसे देखते हैं। इसमें कहता है बेटा परवलय बाई स्क्वायर बराबर 4ax और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा अच्छा क्वेश्चन है, ये दिया है परवलय का समीकरण बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दे रखा है। अब यहां पर नाभिलंब की बात की है, नाभिलंब क्या होगा, नाभिलंब, नाभिलंब हो जाएगा बेटा हमारे पास x बराबर a। अब यहां से देखिए y का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 4ax। अब इसको y का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट a इंटू अंडर रूट x। अब देखिए यहाँ परवलय कह रहा है बाई स्क्वायर है, यानी x अक्ष को पर बनेगा ये, अब x बराबर a नाभिलंब है, तो ये जो क्षेत्र है हमारे पास उतना ही ऊपर होगा, उतना ही ये नीचे की तरफ होगा, तो यहाँ a हो जाएगा ये, क्योंकि x बराबर a के लिए यहाँ लिखे देते हैं हम x बराबर a, ये मूल बिंदु 0 0 होंगे। अब नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे, नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होगा बेटा ये हमारे पास, अब देखिए यहां पर क्या है कि इतना ही ऊपर है इतना ही नीचे है, तो 2 का इसमें गुणा होगा, लिमिट क्या होगी यहां से 0 से a होगी, 0 से a होगी। अब बाई dx, तो ये हो जाएगा बेटा 2 0 से a। अब बाई का मान कितना है हमारे पास 2 अंडर रूट a इंटू अंडर रूट x और dx, 2 को और a को बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट a 0 से a और x की पावर 1/2 dx। अब इसका समाकलन कर देंगे 4 अंडर रूट a और इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। अब लिमिट कितनी है हमारे पास 0 से a है, तो देखिए यह हो जाएगा हमारे पास 4 अंडर रूट a और इसमें कितना बनेगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और 0 से a लिमिट है। अब 3/2 रेखा है इसको 2 ऊपर पहुंच जाएगा 3 नीचे रह जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास
4√a गुणा 2/3 और अब इसमें अंदर क्या रह गया हमारे पास 3x⁻3/2 जिसकी लिमिट है 0 से a। अब ये कितना बनेगा 4 दूनी 8 8√a/3। अब अंदर क्या करेंगे बेटा इसमें लिमिट लगा देंगे अपर लिमिट माइनस लो लिमिट तो यानी a की पावर कितना है हमारे पास 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। अब देखिए यहाँ पर 8 a की पावर अब अंडर रूट लगा हुआ है तो कितनी है 1/2 इंटू अब ये कितना है 1 की पावर 3/2 अपॉन 3। अब देखिए आधार जब a की पावर 1/2 a की पावर 3/2 इन दोनों को जोड़ेंगे क्यों गुणा में जब 20 गुणा में है तो ये क्या होगा जुड़ जाएंगे 8/3 a की पावर 1/2 प्लस 3/2 तो 8/3 a की पावर 2 एलसीएम हो गया हमारे पास 1 प्लस 3 तो 8/3 a की पावर 4/2 2 दूनी 4 तो यानी ये कितना बनेगा बेटा हमारे पास 8/3 a की पावर 2। यही हमारे पास आंसर होगा बेटा वर्ग इकाई। यही हमें इसका आंसर पूछा गया था। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ग। इसमें दे रखा है अवकलन समीकरण दिया है अवकलन समीकरण क्या दे रखा है बेटा हमारे पास y dx माइनस x प्लस 2y² और dy इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर जो हमारे पास दे रखा है ये माइनस का है इसको बराबर से उधर पहुंचा देंगे y dx इक्वल टू x प्लस 2y² dy। अब dy को हम इधर लेके आएंगे और y को उधर पहुंचाएंगे तो dx/dy इज इक्वल टू x प्लस 2y² अपॉन y। अब यहां से इसे प्रत्येक के नीचे करेंगे dx/dy इज इक्वल टू x/y प्लस 2y²। अब देखिए ये हमारे पास आ गया अपॉन में क्या है y। अब y से हम इसको काट देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाए बचेगा हमारे पास dx प्लस dy इज इक्वल टू अब इसको बराबर से इधर लेके आ जाओ बेटा तो ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा x/y इज इक्वल टू 2y। अब ये हमारे पास अवकल समीकरण बन गया तो अवकल समीकरण यहाँ लिखेंगे अवकल समीकरण dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q से तुलना करने पर जब हम इससे तुलना करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास तो x का गुणांक क्या है p प्लस का है यहाँ x का गुणांक क्या है माइनस का y तो p बराबर हो जाएगा माइनस का 1/y और q बराबर क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 2y। ठीक अब इसमें क्या निकालेंगे हम समाकलन गुणांक यानी IF इंटीग्रेशन फैक्टर तो ये क्या होता है e की पावर p और dx। ठीक अब यहाँ पर क्या है ये y के पदों में है तो बेटा यहाँ dy आएगा। अब देखिए यहाँ e की पावर -1/y dy तो इसको लिखेंगे e की पावर माइनस लॉग क्या हो जाएगा
बाई। अब ये काय का है हमारे पास माइनस का है, तो इसको बराबर लिखेंगे आई की पावर लॉग बाई की पावर माइनस वन। अब ये बन जाएगा हमारे पास आई एफ इज इक्वल टू, अब ई और लॉग हटा देंगे तो ये बन जाएगा बाई की पावर माइनस वन इज इक्वल टू वन अपॉन बाई। अब इसको किस में रख देंगे, फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्स इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ और डी वाई, क्योंकि एक्स के पदों में है तो डी वाई आएगा। अब एक्स इंटू आई एफ कितना, वन अपॉन बाई इज इक्वल टू, अब क्यू का मान कितना है हमारे पास, टू बाई, और एफ कितना, आई एफ हमारे पास वन अपॉन बाई और डी वाई। अब बाई से ये बाई हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इंटू वन अपॉन बाई इज इक्वल टू, अब ये कितना बन गया बेटा हमारे पास, टू बाई प्लस सी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखिए बाई का हम उधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स बराबर टू बाई स्क्वेयर प्लस सी बाई। यही हमारे को इसका आंसर पूछा गया था, तो वो हमने इसका गवाले का निकाल दिया। ठीक है, अब बेटा हमारे पास ये दो क्वेश्चन बचे हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको करा के देंगे। धन्यवाद।